गुरु जी वंदनाम। वंदनाम वंदनाम। साधु साधु साधु। आज मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, आपके श्री चरणों में चरण वंदना करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग अपने धन दौलत राजपाट को छोड़ करके कैसे वैराग्य धारण कर लेते हैं। सारे मोह के बंधनों को तोड़कर वैराग्य कैसे धारण करते हैं और क्यों धारण करते हैं, कृपया इस पर आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, आपने जो वैराग्य के बारे में कहा, वैराग्य लेने का खास कारण होता है प्रेम। जब आदमी का प्रेम ज्यादा हो जाता है तो ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि आदमी को वैराग्य लेना पड़ता है। पहले से आदमी अपने जीवन में जो बुरा कर्म करता है वह अगर चाहे तो उसके अपने वर्तमान के शुभ कर्मों से ढक सकता है और अपने कीर्ति को समाज के अंदर में प्रकाश कर सकता है। हर एक इंसान के अंदर में अपने बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए बुद्धि प्रज्ञा सब विद्यमान होता है, सिर्फ उसे जागृत करके उपयोग करने की जरूरत होती है। जब आदमी उस प्रज्ञा को जागृत कर लेता है तो मोह माया धन दौलत सब कुछ त्याग देता है और सिर्फ वो वैराग्य के तरफ ही हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों के सामने एक कथा है, रागी से विरागी। एक आदमी ऐसा है कि जो इतना उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है कि अपने जीवन में वेश्यावृत्ति भी करता है, धंधा भी करता है, व्यापार भी करता है और आखिरी में जाकर के उसको इस प्रकार से प्रेम का चोट लग जाता है कि वह जाकर के वैराग को धारण कर लेता है। इंसान कौन है? पुण्य प्रवर्धन बनिक विलासु सिंधु तटिक सो पारक बासु। एक पूर्णवर्धन नाम का व्यापारी है, वह समुद्र के किनारे सुपारक नगर का रहने वाला था। जो सुपारक नगर है वह आजकल बंबई में मिश्रित होकर के नाला सुपारा के नाम से मशहूर है। वो वहीं का व्यापारी था। अपना माल छकड़ों पे लदा करके लाता था और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में ला करके अपना बेचता था, धन दौलत कमाता था। ताही समय श्रावस तियावा बेच बनिज बहु लाभ कमावा। वह अपना माल ला करके और श्रावस्ती नगर में पहुंचता है, वहां हाट बाजार में बेचता है, अच्छा धंधा चलता है, बहुत नोट सब कमाता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। जब उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है तो बाजारों में घूमने के लिए निकल जाता है। हाट बाट पूरे करत बिहारू आई गयो पुनी रूप बाजारू। वह पूर्णवर्धन बाजारों में घूमते घूमते उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वेश्याओं का मोहल्ला होता है, यानी रूप बाजार, वेश्याओं का मोहल्ला होता है। वहां पे एक मणिदामा नाम की वेश्या होती है जो उस मोहल्ले में सबसे अति सुंदरी होती है। उस जमाने में उसे स्वर्ग की परी कहा जाता था। उसके महल के तरफ पूर्णवर्धन पहुंचता है। उसकी जो चेरिया होती है उनको देखती है कि हमारे महल के तरफ आ रहा है, तो वहां से दौड़ करके घर के बाहर जा करके अगुवानी करके उसको अपने महल के अंदर मिलाती हैं। गाहक ताहि पुरातन जानी चेरी नलीन लपकी अगुवानी। आसन अर्ध अतिथि घर दीने आगत सागत बहुविध कीने। जैसे एक
मेहमान को लोग अपने घर में आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से मणिदामा की जो चेरिया थी वो पूर्णवर्धन को ला करके अपने घर के अंदर में बैठाती है, उन्हें चाय पानी नाश्ता पानी कराती हैं और बैठा देती हैं। जब पूर्णवर्धन अपने आसन पर विराजमान हो जाता है, बैठता है, तो पान का बीड़ा खाते हुए, उसकी पीक को चबाते हुए वो कह रहा है, पीकत पीक चबावत वीरा, बोल उठो तब पुण्य अधीरा। वो अधीर होकर के बोल रहा है, क्योंकि वो जिस चीज की तलाश है वह उसे नजर में नहीं आ रहा है। लागत सून रुचिर यह धामा, कह मम प्राण प्रिया मणिदामा। कह रहा है कि हे भाई ये बताओ कि यह घर आज सूना सूना लग रहा है और हमारे प्राणों से प्यारी जो यहाँ की अप्सरा मणिदामा है वो कहाँ है, आज नजर नहीं आ रही है। जब पूर्णवर्धन के मुख से यह आवाज निकलती है तो मणिदामा की मां अपने कुर्सी पे बैठी हुई पान को चबा रही है, नैन को मटका रही है और हाथ को हिलाते हुए पूर्णवर्धन से कह रही है, सो सुनि पान चबाए मुख चंचल नयन नवाय, बोल उठी मटकाय करे वार बधू की माय। वार बधू वेश्या को कहा जाता है। यानी मणिदामा की जो मां थी वो पूर्णवर्धन की आवाज जब सुना कि कह रहे हैं पूर्णवर्धन की यह घर सूना लग रहा है और मेरे प्राणों की प्यारी मणिदामा कहाँ है, तो मणिदामा की मां बताने लगे, हो नया तुर मिल ही न बेली, लाय ही ये पुरी की न्योकेली। मणिदामा की मां पूर्णवर्धन से कह रही है कि अरे भाई इतना अधीर मत हो, अब आ गए हो तो तुम्हें तुम्हारी प्रेम का मिलेगी और अपने हृदय से लगा करके अपना भोग विलास करना, तुम्हें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। काह करूं बड़ी चंचल छोरी, इतउति बागती छूट कलोरी, एक कमाए तो चारी उड़ावे, देव सिखावन गाल फुलावे, तोरी टका की मुहर मुड़ाई, पूती न होई बला घर आई। हे भाई मणिदामा हमारी एक छुट्टी हुई जवान गाय की तरह इधर उधर छुट्टा घूमते लगती है। जब उसे मैं समझाती हूँ तो हमारे ऊपर गाल फुला लेती है, एक पैसा कमाती है तो 10 पैसा खर्च कर देती है। मेरे घर में वो मेरी लड़की नहीं, वो समझो हमारे घर की एक बला पैदा हो गई है। अरे जिसके दर्शन के लिए लोग हमारे घर में आते हैं वह भी दूसरे के दर्शन करने के लिए चली जाती है इधर उधर। पूर्णवर्धन कहता है कि ऐ मां ये बता कि वो किसका दर्शन करने के लिए गई है। मणिदामा की मां बता रही है, आयो चेत विपिन मुनि कोई, और दर्शन हेतु गई तह सोई। चेत विपिन में अनाथ पिंडक का जो चेतवन विहार है उस विहार में कोई सन्यासी आया हुआ है और जिसका प्रवचन सुनने के लिए मणिदामा चली गई है। जासु तरस हित तरस ही लोगु, सोई गई मुनि दर्शन लेगु। कि जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी पत्थरों के समान फूलों के समान इसके ऊपर न्यौछावर करते हैं, वो भी मुनि का दर्शन करने के लिए चली गई है। सोई गई मुनि दर्शन लागी, लागत जोग है अकिल में आगी। उसके अकिल में आग लग गई है जो कि मुनि का दर्शन करने के लिए चली गई है। जबकि उसका दर्शन करने के लिए लोग 10-20 हजारों आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसके ऊपर रुपए पैसे का बौछार करते हैं, फिर भी वो एक साधु का दर्शन करने के लिए चली गई है। तदपि न तुम यस हो हतासु,
बेग फिरे करी तरपन तासु। फिर भी तुम इतना उदास मत हो, वो दर्शन करने के लिए गई है, अभी थोड़ी देर में ही लौट कर आ जाएगी। तुम्हारे मन की जो तसल्ली, अपने मन को तसल्ली पूरा कर लेना। ताहि विरह, अब जो नहीं आ रही है, ताहित कलप कलप रस रीते, कलप कलप समय पल पल बीते। जितना देर वो नहीं आ रही है, उतना देर उसे एक एक मिनट, एक एक पहर के समान लग रहा है, एक एक घड़ी एक एक वर्ष के समान लग रहा है। उसे इतना काम की उत्तेजना सता रहा है कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नस नस अंग नस नस लागी अनंग जयागी, भय हो मदातुरे पातुरगामी। वो वैसे वृत्ति का भोग विलास करने वाला आदमी, उसके नस नस में, अंग अंग में बिल्कुल काम की अग्नि दहक रही है, उसे चैन नहीं पड़ रहा है। क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, उसे एक पल के लिए चैन नहीं पड़ रहा है। अंग अंग रस रंग भरी, दाहति प्रणय प्रदाह, जस जस बीतत जाय निसी, तस तस बाढ़ति चाय। बोलिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय महापुराण की। जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, जैसे जैसे उसका अगिन अंदर से और भभके जा रहा है। ताहि विरह हित दाहति छाती, तेल रहित जिम दीपक बाती, दहकहि अंग मदन दब डाढ़े, बैठे न संचहु रंच न ठाड़े। उसे किसी भी प्रकार से ना बैठने में चैन मिल रहा है, ना खड़ा होने में चैन मिल रहा है। उसके दिल में आग ऐसे जल रहा है जिस प्रकार से एक दीपक में तेल खत्म हो गया हो और उसकी बाती जल रही हो, उस प्रकार से उसका शरीर जल रहा है। इति उति बाग सदन महबागे, मार मदा तुरे जीव न लागे। वो उसके शयन कक्ष में, मर्दामा के शयन कक्ष में इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, लेकिन उसका चैन नहीं पड़ रहा है। वो उसी के इंतजार में आ रहा है कि कब वो आ जाए। रजनी खराती सजनी जब आई, और लखतई दौरी दबोची सिजाई। रात बीतती जा रही है, ज्यादा रात बीत गई, तब मर्दामा आश्रम से भगवान बुद्ध के आती है। जैसे ही अपना पैर चौखट के अंदर रखती है और इसका पूर्ण बांधन का निगाह उसके ऊपर पड़ता है, तैसे तुरंत दौड़ करके उसको अपने हाथों में दबोच लेता है। तुरत ही ताहि पटकी पर जंका, और भारी बही बाहों लगा इस छत्ता। उसे तुरंत उठा करके उसके सेज पे पटक देता है और अपने दोनों हाथों बाहों में उसको पकड़ करके समेट लेता है। पुनि पुनि नाक नयन मुख काना, चोमत चोपी मनहु पगलाना। बार बार उसके ओठ नाक मुंह कान को इस प्रकार चूम चाट रहा है, ऐसे लग रहा कि जैसे ये पागल हो गया हो। अब ये अपने काम के अग्नि में पागल हो रहा है और मर्दामा उधर अपने क्रोध की अग्नि में जलने लगी। उसको इतना क्रोध आ गया कि उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मारी सलात तब ही तक छत्ता, और भय हो निरुद्ध महिष मदिमत्ता। उसे इतना क्रोध आ गया कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपना लात उसके सीने को निशाना बना करके ऐसा लात मारी उसके सीने पे कि वो बिल्कुल एकदम से जैसे मतवाला भैंसे के सर पे कोई डंडा मार दे और एकदम से शिथिल हो जाए। उस प्रकार से वो पूर्व बांधन एकदम से शिथिल हो गया और चकराई हुई आंखों से उसके तरफ देखने लगा। मर्दामा ताकि सताही चकित चकी छत्ता, ताकि सताही चकित चखी काढ़ी,
और मनोह क्षुधा तुरे बाघिन ठाड़ी। मर्दाना को इतना क्रोध आ गया कि वो लग रहा है ऐसे कि जैसे कोई भूखी शेरनी हो और आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही हो अपने शिकार को कि तुरंत उसको पकड़ के खा जाएगी। शरद सोम सम मंजु मुख मानव भय भभूक। अरग तरग कमलास लाल भयो जय लोक। शरद सोम सम मंजु मुख, जो शरद ऋतु के समान उसका मुलायम और सुंदर मुख था, वो इस प्रकार से जल के अंगारे के समान जल करके लाल हो रहा है कि जैसे लग रहा है कितना गुस्सा उसके पास हो गया है। उसकी आंखें जो कमल के फूल के समान सुंदर लगती थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे के समान धधकने लगी। तेवर तीर्थ फनुक जनकारे और फर कही उठे अरुण अंगारे। मर्दामा के इतना गुस्सा हो गया है कि उसकी ओठ फड़फड़ फड़फड़ करके कर रही है और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि उसकी भौं इतनी चढ़ गई है कि जैसे एक नागिन टेढ़ी हो जाती है, उसका फड़ एकदम टेढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी भौएं गुस्से की वजह से एकदम से फड़फड़ा रही है। मैं घर पावन धारन पाई बसन विशेषण बारन पाई। तन मन मोर शिथिल श्रम दुखे टूट परे तुम्हें जिमि मर भूखे। कह रही मर्दामा उसको डांट करके कि मैं घर में अपना पैर नहीं रखने पाई, अपने वस्त्र को बदलने नहीं पाई। मेरा पैर मेरा शरीर तो आते जाते इतना शिथिल हो गया है, थक रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इतना थक गई हूं और तुम मेरे ऊपर इस प्रकार से टूट पड़े जिस प्रकार से कोई भूखा आदमी भोजन को देख करके उसके ऊपर टूट पड़ता है। निपट गंवार निपट बन गोरू जाय सहूर बेसा हो थोरू। तुम इतने गंवार हो, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का अकल नहीं है, तुम जा करके कहीं बाजार में थोड़ा सा अकल खरीद लो ताकि तुम्हारे को तमीज हो जाए। जब वो इतनी बात मर्दामा पूर्णवर्धन के ऊपर बोलती है गुस्से से, पूर्णवर्धन का हालत उस समय कैसा हो जाता है। अरे दिन सम चंद बदन बिन वो जू। जिस प्रकार से चंद्रमा दिन में मलिन लगता है, जिस प्रकार से चंद्रमा दिन में मलिन लगता है, उस प्रकार से पूर्णवर्धन का मुखड़ा मुखमंडल एकदम मलिन हो गया। तो दिन सम चंद बदन बिन वो जू, और शरीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी प्रकार का दम है ही नहीं। दिन सम चंद बदन बिन वो जू नैन मलिन जिमि रैन सरोजू। कंदित दर्प कदर संदर पू खाय प्रहार नहु सिर सरपू। उसकी नेत्र, उसका नयन इस प्रकार से मलिन हो गया जिस प्रकार से कमल का फूल रात में मुरझा करके बटुर जाता है। कंदित दर्प शिथिल कंदरपु खाय प्रहार मनो सिर सर्पु। जिस प्रकार से एक सर्प के, एक बिगधर सांप अपना फन को काट करके और भयंकर रूप दिखा रहा हो, अगर उसके फन के ऊपर तगड़े से कोई डंडा मार दे तो वो शिथिल होकर के गिर पड़ता है। उसी प्रकार से उस सांप के जैसी हालत पूर्णवर्धन की वो सुक्त हो गई है जब उसके सीने पे लत का प्रहार होता है। एकदम से शिथिल हो गया, पूर्णवर्धन का ओज खत्म हो गया, एकदम से निराश हो गया। जब निराश हो गया, अब मर्जामा क्रोध में जल रही है। जब मर्जामा को देख रहा है कितनी क्रोधित हो गई है, तब ये अपना नम्र निवेदन वचन से मर्दामा के पास कहने लगा।
अरे तुम ही बिलो की बढ़ो न माधु, रोधी न पायो प्रिय प्रणय प्रमादु, करहु न कोप द्रवहु अब देवी, अहु सतत पद पंकज सेवी। हे प्राण प्यारी मर्दामा, मैं तुम्हें देख करके अपने आवेग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें दौड़ करके पकड़ लिया। अब तुम हमारे ऊपर क्रोध मत करो, दया करो। मैं तो तुम्हारे चरणों का हमेशा का दास हूं और आज भी तुम्हारे चरणों का दास बना हुआ हूं। जब इतना बात कर रहे हैं, प्रेम प्रमादित को करही पूछ हिलावत हेरी, द्रवित भई गृह स्वामिनी रही शिखर कर फिर। जब ये अपने प्रणय की वासना का दास बन करके उसके आगे नम्र निवेदन हो करके जब पुनर्वर्धन बोलने लगा, तब मर्दामा का क्रोध कुछ शांत हुआ और इसके सर पे अपना हाथ फेरने लगी। जब ये कुत्ते की तरह अपना पूंछ हिलाने लगा तो गृह स्वामिनी इनके सर पे अपना हाथ फेरने लगी। प्रेम में फिर अधीर होकर के शांत होकर के मर्दामा तब पुनर्बाधन से कह रही है, तीन सरुष पद बक्ष प्रहारु, मानहु माखना तुम ही हारू। हे मेरे प्रीतम, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे सीने पे जो अपना लात मार दिया उसका तुम माख मत करो। तुम तो हमारे हृदय के हार हो। लेकिन क्या करूं, मुझे उस वक्त बहुत क्रोध आ गया, इसलिए मैं अपने पैर को तुम्हारे सीने पे मार दिया। तो कीन सरुष पद बक्ष प्रहारु, मानहु माखना तुम ही हारू। सुनि उपदेश तथागत केरा, विचलित चित्त भयो कुछ मेरा। हे प्रिय, हे प्रीतम, मैं भगवान तथागत का उपदेश सुनने गई थी और उनका उपदेश जब मैं सुना तो मैं कुछ अपने आप में शिथिल हो गई। इसलिए मुझे गुस्सा ज्यादा आ गया कि तुम हमारे ऊपर टूट पड़े थे। तो सुनी उपदेश तथागत केरा, विचलित चित्त भयो कुछ मेरा। अरे नीरस जानी पर रतिरासु, मोह मन ले सना रुचि सहबासु। ताते आज बहुरी घर जाहो, काल करब बरोने है निभाऊ। हे प्रीतम, मेरे मन में काम का कोई भी रुचि नहीं है। मैं उपदेश सुनकर के आया हूं, मेरा मन विचलित हो चुका है, इसलिए आज तुम अपने घर जाओ, कल आना, कल मैं तुम्हारे साथ प्रेम का व्यवहार करूंगी। जब मर्दामा इतना कहती है कि तुम आज घर चले जाओ, कल तुम्हारे साथ प्रेम का व्यवहार करूंगी, तो वो बिल्कुल एकदम से निराश हो गया। निपट निराश गड़ाई समूड़ी, यस जन जानी सरिस सरबूड़ी। जब वो समझा, अपने मन में निराश हो गया और यह सोच रहा है, ऐसे लग रहा है पुनर्वर्धन को जैसे हमारा माल से भरा हुआ जहाज किसी समुद्र के बीच में डूब रहा हो, यानी हमारे प्रेम की समय अब खत्म हो रहा हो। कह रहा है, करहु दया जनी लेहु परानु। हे प्रिय, मौका देहु वरदानु। हे प्रिय, हमारा प्राण मत लो,
हमारे ऊपर दया करो और मुझे काम वासना की तृप्ति को पूर्ण करने दो। वो कहती है कि नहीं, आज नहीं, कल आना, कल तुम्हारे प्रेम का निर्वाह करूंगी। ये कह रहा है, जो मर जाए ललकी जल थोड़े, लाभ ताकि ने पहू को पहु बोरे। हे प्रिय, जो आदमी ये थोड़े से पानी में डूब के मर जाए, फिर उसको भरे कुएं में बुड़ाने से क्या फायदा। मैं तो आज वैसे ही मर रहा हूं, तुम कल का वादा कर रही हो। मर्दामा कहने लगी, जो यश चाहे सुमुखी मुस्काई, तो कि न जाहू या पर घर खाई। अगर तुम्हें इतनी लालसा है तो तुम क्यों नहीं दूसरे के घर में जाकर के खा लेते हो। यहां तो सबके घर में भोजन तैयार है, ये वेश्याओं का ही बाजार है। दूसरे के घर में जाओ, वहां तुम अपना भोजन ग्रहण करो। पूर्वधन कह रहा है, सो कह खावे तो नी कही खावे, मोहि न नीर से भोजन भावे। हे मर्दामा, मैं जो खाऊंगा तो शुद्ध भोजन खाऊंगा, नीरस भोजन मुझे पसंद नहीं है। अरे पेट भर भजो पैर ही खाई, तो पुण्य लाभ का गए हर हाई। अरे जब किसी जानवर को, गाय बैल भैंस को अगर भूसा पैरा खा करके ही पेट भरना है, तो फिर उसे छोड़ करके और हरे हरे खेतों में जाने से फायदा ही क्या है। इसलिए मैं खाऊंगा तो अच्छा भोजन खाऊंगा, नीरस भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि प्रणय पर भक्त बहु, प्रणय निवेदन कीन, तब उन बैती ही ता दिन सरदी। ये कितना भी विनती किए, पैर जोड़े, हाथ गिरे, निवेदन किए, लेकिन उस दिन मर्दामा उनको प्रेम व्यवहार करने का अवसर नहीं दिया। निराश हो गए और निराश होकर के उसके महल से अपने आवास के तरफ गए। मीजत पानी पलोटत भाला, लौटी गए पुनि बास बिहाला। हाथ को मलते हुए और सर को सहलाते हुए पूर्णवर्धन अपने आवास के तरफ जाता है। चित्त न चेत नींद नहीं नैना, करवट काटी गयो सब रेना। अब इसके चित्त में ना चैन है और ना आंखों में नींद है, सारी रात करवट बदल के इधर उधर से अपना काट रहा है। निज पर रोष कबहु अतियावे, कबहु विमोहिन परयन खावे। अरे कबहु सकारन कबहु यकारन, देवहि दोष कबहु सकारन, श्रम नहीं कोश। कभी तो उसे अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर क्रोध आ रहा था कि हे पूर्वधन, तू ऐसा कर्म ना किया होता तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। और कभी वह मर्दामा के ऊपर क्रोध करता था कि मर्दामा आज हमारे साथ काम क्रीड़ा नहीं किया, हमें निराश होकर के भेज दिया, जबकि मैं उसके ऊपर माल खजाना असरफी मोती लुटाता रहता था। कभी वो भगवान को दोष देता था कि भगवान हमारे खिलाफ हो गया है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। और कभी वो भगवान तथागत बुद्ध के ऊपर दोष देता था कि वो उनका दोष है कि उनका प्रवचन सुन करके आई तो उसका दिमाग घूम गया। अंत संत सुनि प्रवचन तासु, औचक घूमे गयो सरतासु। असमन होई
झपटी तत्काल फोर देई बाचाल कपाल। वो कह रहा है कि अगर मेरी प्रेम का भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए ना गई होती तो उसका दिमाग घूमता नहीं। अभी मेरे दिल में यही आ रहा है कि मैं जा करके उस बकवासी श्रमण का सर फोड़ दूं, इतना गुस्सा आ रहा है। कन कन काट कटी जब राता तब चित चेत भयो कुछ प्राता। पूरी रात वो ऐसे यही सोचते विचारते करोड़ बदलते बीत गया। जब सुबह हुआ तब उसका कुछ दिमाग ठंडा हुआ। जब सुबह की हवा उसके बदन में लगा तो कुछ दिमाग उसका ठंडा हुआ। लाही पहर दुई तीसर यावा सूत ही बोली सतंग सजावा। जब एक पहर दिन चढ़ गया तब वह अपने नौकर को बुला करके अपना रथ सजवाया, अपना रथ सजवाया और क्रोध में आकर के उस रथ के ऊपर जाकर के बैठता है। पूरित बक्ष गयो बन जेतु बुद्ध विकुंठित चित्त न चेतु। उसकी बुद्धि इस प्रकार क्षीण हो गई है कि वो कुछ सोच विचार नहीं रहा है। रथ को सजवा करके और उसके ऊपर जाकर के बैठता है और चेत बन के तरफ रवाना हो जाता है कि जा रहा हूं, उसका वध कर दूंगा आज मैं। पूरा मारने के विचार से रथ पे बैठ जाता है और चल देता है। भव्य प्रवेश द्वार ही देखी पुण्य हो भय हो मर खय बिछे की। जब वहां जाकर के संघाराम का दरवाजा देखता है तो अपने रथ को वहीं खड़ा कर देता है। विरुच विरोध विपूरित बक्षा और उतरी तुरंत बड़े हो समक्षा। वहीं से उतर जाता है और अपने मन में पूरा बैर विरोध लेकर के जाता है कि मैं जा रहा हूं उस बकवासी का सर आज फोड़ दूंगा। अरे जाय बिलो किस श्रमण समाजो त्यही बीच बैठी रे हे मुनि राजू। जाकर के देखता है कि श्रमणों का भंते लोगों का पूरा समाज जुटा हुआ है, पूर्ववासियों का समाज लगा हुआ है और उसी के बीच में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, ऐसे कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा हो, उस प्रकार से चमक रहे हैं। चमकत शीस, उनका सर देख रहा है। चमकत शीस फलक बिन लोमा, उनके सर पे एक भी बाल नहीं है, चमक रहा है सोने चांदी के समान। चमकत शीस फलक बिन लोमा और दमकत सूर सरिस मुख शोभा। और उनका मुखमंडल ऐसा तेज हो रहा है कि जैसे सूर्य चमक रहा है, उस प्रकार से उनका मुखमंडल चमक रहा है। ताम्र विमेलित स्वर्ण सम चीवर मंडित गात अर्ध निमेलित नयन छवि मनहु नील जल जात। बोलिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय महापुराण की जय। अब उनका ये भगवान बुद्ध का जब देख रहा है तो इसका बिल्कुल चित्त एकदम से बदल रहा है। गया था गुस्से में, लेकिन वहां देखते ही इसका गुस्सा बिल्कुल ठंड हो जाता है। भूले गया जब तन मन बोधू, वो अपने शरीर का जो गुस्सा था वो सब भूल गया। भूल गया वह सब तन मन बोधू याद रहे कहाँ बैर विरोधू। जब वह अपने तन और मन का शुद्ध ही बोल गया तो उसे बैर विरोध का कहाँ ध्यान रह गया, ये एकदम से बिल्कुल मग्न हो गया। आपन यान
विरोध बिहाई, और प्रणत भयो महिमा थे नवाई। उसके अंदर में जो विरोध भावना था, कुंठित दिल था, सब कुछ खत्म हो गया। और वह वहां जाकर के भगवान बुद्ध के सभा के सामने जाता है, वहां अपना मस्तक नवा करके और सर पे अपना मस्तक रख करके हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध का निवेदन करता है। सहज हर्षण श्रोतन बीचा, जाई बैठ गयो कछुआई नगीचा। वहां देखता है कि भगवान बुद्ध के चारों तरफ श्रमण लोग बैठे हुए हैं, प्रवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका वचन प्रवचन सुनने के इंतजार में। वो भी जाता है भगवान बुद्ध के सबको बीच में लागता फंगता भगवान बुद्ध जहां बैठे हुए हैं उनके सामने जाकर के पूर्णवर्धन बैठ जाता है। बहुजन बैठी रहे मुखताई, शांति अलौकिक चहुदिश छाई। वहां बहुत से लोग, बहुजन यानी बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए थे। शांति अलौकिक चहुदिश छाई, कोई किसी से बोलता नहीं था, बिल्कुल शांति माहौल था। उस समय का वो ऐसा हाल था, हो ही न खंडित शांति अखंडा, जही डर मेघनागर जही चंडा। वह भगवान बुद्ध के सभा का शांति खंडित न हो जाए, इसके डर से मेघराज अपने गर्जना की आवाज नहीं करते थे। बरसात का मौसम था, बारिश झिमिर झिमिर हो रही थी, लेकिन उनके अंदर में कोई गर्जन की आवाज नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी शांति जो है खंडित हो जाए। बहे बेल नहीं खर कही पातू, जेहि डर बेगिना बाहति बातू। और पवन देवता उस वक्त बेल से नहीं बहते थे कि अगर बेल खड़केगी और पत्ती खड़केगी तो यहाँ की शांति भंग हो जाएगी। बीच बीच कहु भाखई भेकी, कूजी मधुर सुरे बर जही के की। जब बीच बीच में कभी मेढक बोल देते थे तो मयूर पंछी अपने मधुर आवाज से उसको जोर से डांट दिया करते थे कि शोर मत करो। गटर पटर जब कर ही कपोता, तो कि सरु ससुरे डांट ही तोता। जब कबूतर कभी गुटर पुटर करते थे तो उनको तोता अपनी आवाजों में डांट देता था कि चुप हो जा, कहीं यहाँ की शांति भंग न हो जाए। दबे पांव मृग रीछ सब, करहि मौन अभिसार, होय न सोरस संकर सम, लोमस सच कैसियार। बोलिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय महापुराण की जय। उस वक्त जंगल था, वन तो था ही। उस चेत वन में मृग, बानर, भालू, सिंह सब लोग ऐसे कदमों से धीरे धीरे कदमों से चलते थे कि कहीं उनकी आवाज से शांति भंग न हो जाए, शोर न होने पाए, शोर न होने पाए। कि इसलिए शोर न होने पाए, मृग रीछ कभी शोर नहीं करते थे, सब शांति अखंडित बैठे हुए थे। तब ही सुवर्ण समय शुभ जानी, प्रवचन देने लगे बरबानी। भगवान बुद्ध शुभ समय समझ करके प्रवचन देना शुरू करते हैं। सब हरि सतर्क भये सब काना, और लागे करन सुधा रस पाना। भगवान बुद्ध जब प्रवचन देना शुरू कर देते हैं तो जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं सब लोगों के कान सतर्क हो जाते हैं और ध्यान लगा करके भगवान बुद्ध के प्रवचन का रस पान करने लगते हैं कि भगवान क्या प्रवचन में दे रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। सब ध्यान लगा करके सुन रहे हैं। हिलहि न डोलहि सुनहि न काहू,
और भये विमुख मुखे बोलई काहू। सब लोग ऐसा चित्त लगा करके सुन रहे हैं कि कोई किसी से ना बोल रहा है और ना कोई अपने जगह से हिल रहा है। अरे पुण्य हुआ चल भय निज थानु। पुण्य बढ़न जो यहां से गए थे क्रोध में, उनका क्या हाल है देखिए। पुण्य हुआ चल भय निज ठानु, मूरति मोम नहु बिन प्राणु। पूर्ण वर्धन वहां पे इस प्रकार बैठ गए हैं, लग रहा है कि जैसे वो मोम की मूर्ति हो जिसके अंदर में कोई जान ही नहीं है, ना हिल रहे हैं ना डोल रहे हैं। चित्त विरुद्ध फलक नहीं मारे, बोध बदनिया से नैन नटारे। अपने चित्त के विरुद्ध उनकी आंखें नहीं फड़क रही है और भगवान बुद्ध के शरीर से उनके नेत्र इधर उधर नहीं हो रही है, एक टक उन्हीं को देख ले रहा। कानों से प्रवचन सुन रहा है और अपनी नेत्र बिना पलक को छपके हुए एक टक भगवान बुद्ध को देख ही रहा। अरे सर कही अंगना खड़ कही हाड़ा। ऐसा स्थिति उसका हो गया है कि ना तो उसका शरीर इधर उधर घूम रहा है और ना तो उसके शरीर में कोई चिकुड़न हो रहा है कि उसकी हड्डी कहीं इधर से सिकुड़न हो जाए और खड़क जाए, हिल जाए। सर कही देह न खड़ कही हाड़ा, मन हो यगन मग रोहन गाड़ा। ऐसे लग रहा था कि जैसे यज्ञ में जब विवाह होता है तो मगरोहन यानी मारो गाड़ दिया जाता है, तो मारो भी नहीं हिलता है। मारो का परिक्रमा लोग करते हैं लेकिन मारो हिलता नहीं है। उसी प्रकार से पूर्णवर्धन ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी यज्ञ में मारो गाड़ दिया गया हो, न हिलना न डोलना, एकदम से। दीन पहर भर मुनि उपदेशु, तेहि सन लागे एक निमेखु। भगवान बुद्ध वहां पूरे घंटे भर उपदेश दिए, लेकिन उसे लग रहा है कि जैसे अभी 1 मिनट हुआ। इतना उसका चित्त लग गया है, उसे लग रहा है जैसे भगवान बुद्ध प्रवचन अभी 1 ही मिनट हुआ है की है। सब जन जोरी संगई की न प्रणामा, और लही सब तो से गए निज धाम। सब लोग वहां पे जितने पूर्ववासी जुटे हुए थे, सब लोग भिक्षु संघ को प्रणाम करके भगवान बुद्ध का निवेदन करके आशीर्वाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर को चले गए। वहां पे सिर्फ पूर्णवर्धन अकेला अपने जगह पे मोम की मूर्ति के समान बैठा हुआ है, ना पलक उसकी झक गिर रही है और ना हिल रहा है। भगवान बुद्ध उसके तरफ देखते हैं। मति गति जासु और तथागत जानी, आय पराचीन पंकज पानी। भगवान बुद्ध अपने स्थान से उठ के जाते हैं, उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं। परत पानी सर शोषण जागा, परत पानी सर सोजन जागा, चरण कमल गही रोवन लागा। भगवान बुद्ध का चरण कमल पकड़ के रोने लगा। अरे मैं मति मंद कुटिल प्रभु गामी। हे प्रभु, मैं मति मंद कुटिल खल कामी, अरे मार मदातुर पातुर गामी। हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कुटिल हूं, क्रोधी हूं, हत्यारा हूं,
पापी हूं, मैं वेश्यावृत्ति के चक्कर में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हूं अपने शरीर का, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सुनि उपदेश विमुख अल बेली, अरे कालीन मोशन कीने सिकेली। हे प्रभु, हमारी प्रिका जो दी मरिदामा, वो अकल आपका प्रवचन सुन करके गई और वह अपने दिल की निराश भाव से हमारे साथ प्रेम व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं इतना क्रोध आ गया कि हे प्रभु, मैं आपको भी गाली दिया। कहिरी सदीन अरे मुनि सही गारी, आया घात करनया पकारी। हे प्रभु, उसी क्रोध में आकर के मैं आपको गाली भी दिया और आज मैं आपका वध करने के विचार से यहाँ पे आया था। दर्शन पाई अरे समिध सब क्रोधु, और सुन वो पदेश मगन भय मोह। आपका दर्शन पा करके हमारा सारा क्रोध शांत हो गया और आपका जब प्रवचन सुना तो हमारे मन का बोध हो गया। अरे उचित दंड अब पावन चाहूं, और बोध शरण अब पावन चाहूं। हे प्रभु, अपने किए हुए कर्मों का मैं दंड पाना चाहता हूं, तो मुझे दंड दीजिए और आपके शरण में मैं हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। निज जन जानी करही कर छाया, और ले ही शरण प्रभु मोच ही माया। हे प्रभु, हमारे शारीरिक अवगुणों को, मेरे दोषों को भुला करके अपने शरण में ले लीजिए, हमारे ऊपर अपने सर का साया कीजिए। भगवान बुद्ध उनके ऊपर करुणा बरसाते हैं, और बरसाए न होते तो उनके सर पे हाथ फेरे कहां होते। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, हे पूर्णवर्धन, जो सब काज कियो सब पाछू, अरे तदप विशुद्ध भयो तुम आजू। हे पूर्णवर्धन, जो कुछ किए थे वो तुम कल किए थे, वो समय तुम्हारा बीत गया, लेकिन आज तुम अपने आप को दोषी मानकर शुद्ध हो गए हो। जब आदमी अपने आप को पश्चाताप कर ले और ये अपने मन में विचार कर ले कि मैं पापी हूं, क्रोधी हूं, हत्यारा हूं, तो समझ लो कि वह अपने आप को सुधारने के तरफ आ गया है। गहु धम्म और धारहु धर्मो, अरे सेवा शील गहु धूर धर्म। हे पूर्ववर्धन, अब तुम धर्म को धारण करो और शील को ग्रहण करके तुम उस व्रत का उपयोग करो। अस कह भी खुश समाजम तभी तथा गत लाय, और दीक्षित कीन सुधे मत समय कसील गहाय। बोलिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय महापुराण की जय। भगवान बुद्ध उसको दीक्षित करके अपने सभा में प्रवेश करा लिए। अब पूर्ववर्धन जो अपने साथ नौकर चाकर को लाया हुआ था, मां खजाना जो बैलगाड़ियों पे लाद के लेकर आया था, सारे बैलगाड़ियों वालों को सबको बुलवाया, चेतवन में सबको वहीं इकट्ठा बुला लिया और उनको बुला करके कहने लगा, सूत ही बोले
बहुत समझावा और दय निर्देश सुदेश पठावा। वो अपने नौकर चाकरों को बुला करके उनको समझाया कि हे भाई, अब तुम लोग यहां से जाओ, जो तुम लोगों के पास माल खजाना बैलगाड़ी सब कुछ है, सब अपना अपना तुम लोग ले लो और जाओ, अपना अपना व्यापार करो, अपना अपना रोजी रोजगार करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये सब कुछ जो माल खजाना है, धन दौलत है, सब तुम लोगों का है। तुम लोग जाओ और अपने बाल बच्चों में रहो, अपना कमाओ खाओ। पुण्य सहर से रहन पुण्य लागे, उमगी उरागे विमल बहु जागे। अब वहां पूर्णवर्धन भगवान बुद्ध के आश्रम में चेत वन में रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीत गया तो शीलन साधि भय अरहंतु, प्रभु पर आई कहे यसयंतु। भगवान बुद्ध से आकर के पूर्णवर्धन जब पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए, उनके अंदर किसी भी प्रकार का पिछले वाला कर्म नहीं रह गया, सब भूल गए और नई प्रवृत्ति में आ गए, तब भगवान बुद्ध से आकर के पूर्णवर्धन कहने लगे। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो कहूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे पूर्णवर्धन, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा हो उसे निसंकोच कह सकते हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम पूर्ण रूप से अरहत हो चुके हो। जो राउर अनुशासन पाऊं, तो निज देश बहुरी पुण्य जाऊं। जाऊं करूं तह धम्म प्रचारू, और लोग लहाई जगह जीवन सारू। हे भगवान, अगर आपका आदेश मिले तो मैं अपने देश में जाकर के वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करूं और वहां के लोगों का इसका लाभ कराऊं। वो लोग भी इससे इस लाभ से वाकिफ हो जाएं, सब लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। कह भगवान कुटिल कटुभाखी, और बाक बड़े सो पारक बासी। हे पूर्वधन, जिस देश के तुम रहने वाले हो उस देश के लोग बड़े ही गंवार हैं और कुटिल हैं। तुम खुद जानते हो तुम कैसे थे, ऐसे ही उसी भाव प्रवृत्ति के लोग वहां के हैं। वहां जाओगे तो तुम्हारे वहां शील का निवाह नहीं हो सकता है। अरे के बेर नदीच खपही झर बेरा, हो निबाह ना केरन केरा। खल हर साही खलन के पासा, नेक नतिन बिचे सज्जन बासा। हे पूर्ववर्धन, केरे के बगीचे में बेर नहीं चाहिए और बेर के बगीचे में केले का भी निवाह नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से दुष्ट जनों के बीच में दुष्ट जन ही रह सकते हैं, सज्जन लोगों का वहां निर्वाह नहीं हो सकता है। कहीं है दुष्ट कुबाच तो करी हो तब तुम कहा है, कहीं विधि बर भी कर्ण बिचे होई है शील निवाह। हे पूर्ववर्धन, वो लोग दुष्ट हैं, क्रोधी हैं, कमीने हैं, तुम्हें वहां कटु वचन बोलेंगे तो तुम वहां पे कैसे रह सकोगे, तुम्हारे शील का निवाह कैसे हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम अपने देश में वापस न जाओ। पूर्ववर्धन कह रहा है, कहीं है दुष्ट कुबाच तो करियो तब तुम कहां है। कह रहा है, हे प्रभु, अरे मानव माखना दीन हुगारी, अस गुण हो बत बहुया भारी। अरे कीन नमोष्टि न
लात प्रहारू, मानव ही ये सब सुकुमारू। हे भगवान, मैं अगर वो लोग गाली देंगे तो मैं उसका माख नहीं करूंगा, यह सोच करके कि ये लोग दुष्ट तो हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मुझे लात और घूसा तो नहीं मार रहे हैं, मेरे ऊपर दया कर रहे हैं कि मुझे लात घूसा नहीं मार रहे हैं, गाली दे रहे तो देने दो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, को का हिस्सा कहते खलन के बाता, मारी सके वे घूस हुलाता, कहु पुण्य तब करी हो कागा, कही विधि हुई है सील निभागा। हे पुण्यवर्धन, चंडाल लोगों का, कुटिल लोगों का, दुष्ट लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो तुम्हें गाली ही नहीं, अरे तुम्हें घूसे लात भी मार सकते हैं। जब वो तुम्हें घूसा लात मारेंगे तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा वहां सील का निवाह कैसे होगा? पुण्यवर्धन कह रहा है, हे प्रभु, जो सठ मारही घूस हुलाता, तब ताही कहब जन त्राता, अस गुण जानब परम कृपाला, अरे मारि न मोहिना संकुन भाला। हे प्रभु, अगर वो लोग मुझे गाली देंगे, घूसा लात मारेंगे, तभी हम उन्हें जानेंगे कि ये बहुत बड़े दयालु हैं, सज्जन हैं, कि ये लोग मुझे घूसा लात भले मार दिए, गाली भले दे दिए, लेकिन ये लोग मुझे कहीं बर्छी और भाला से तो नहीं मार रहे हैं, घायल तो नहीं कर रहे हैं, ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, को कही सकत की खलन की हाला, मारी सके तू है बरछी व भाला, कहु पुण्य तब करी हो काहा, कही विधि हुई है सील निभागा। हे पुण्यवर्धन, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है जो तुम्हें गाली दे सकता है, घूसा लात मार सकता है, वो तुम्हें बर्छी भाला भी मार सकता है। तब क्या करोगे पुण्यवर्धन? तुम्हारे वहां सील का निवाह कैसे होगा? पुण्यवर्धन कह रहा है कि हे प्रभु, मारे घातक अस्त्र जो, तब न काढ़े जीव, जानब उन्हें परम दयालु, परम दया मैं। हे प्रभु, अगर वो बर्छी भाला मुझे मार रहे हैं तब भी मैं उन्हें करुण दिल समझूंगा कि ये लोग मुझे बर्छी भाला भरे मार दिए, लेकिन हमारा प्राण तो नहीं लिए, हमारे प्राण को तो छोड़ दिए हैं। तभी मैं उन्हें करुण दिल ही समझूंगा कि हमारी हत्या तो नहीं किए, भले ही बर्छी भाला मार दिए। भगवान बुद्ध कहने लगे, ठीक है पुण्यवर्धन, को कही सकत कि करी है दाया, और मारी सकत है प्राण पराया। इनका कोई भरोसा नहीं है। जो गाली दे सकता है, घूसा लात मार सकता है, बर्छी भाला मार सकता है, तो वो पराये जान को निकाल भी सकता है। कोई भरोसा नहीं है। कहो पुण्य तब करी हो कागा, कही विधि हुई है सील निभागा। हे पुण्यवर्धन, तब तुम्हारे सील का निवाह कैसे होगा जब ये तुम्हारी हत्या भी कर देंगे। पुण्यवर्धन कह रहा है, पग पग लोक बिछे दुख जाला, जीवन जाए तो जाए कसाला, हरि है प्राण तब नहीं हानि, और देव यसी से करुण जिए जानी। हे प्रभु, अगर वो हमारे प्राण ले लेंगे तब भी हम उन्हें करुण दिल समझूंगा, उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि इस संसार में परग परग पे
कष्ट है, दुख का जाल बिछा हुआ है। अगर जान चला जाए तो पूरे जीवन का जंजाल ही खत्म हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए हमें उन्हें तभी करुण दिल समझूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, शील सदन तुम सनमत कोसु, और पई हो सिद्ध न संशय लेसु। जाहु करहु तुम धम्म प्रचारो, बार न बाक सपन हुसारो। अस मुनि दीन अमित उपदेशु, अनुमत पाए गए निज देशु। बोलिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय महापुराण की जय।